चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं और तिरंगा यात्रा के जरिए ये हमला बोला कि बीजेपी विपक्ष को करना चाहती है तिरंगा यात्रा से 2024 की तैयारी। तो बीजेपी विपक्ष को पीछे करना चाहती है और तिरंगा यात्रा से अपनी 2024 की तैयारी कर रही है। आरएसएस के नागपुर ऑफिस पर क्यों लगता तिरंगा, कुर्बानी के आधार पर नापी जाएगी क्या देशभक्ति। तो ये बयान यहां पर सामने आया है शफीकुर रहमान बर्क का और बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए। हर आदमी तिरंगे की इज्जत करता है, हमारे मुल्क की एक अलामत है, निशानी है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बीजेपी ने गवर्नमेंट के नाम पर के साथ सब झंडा लहराया जाए घर घर और एक जुलूस निकालना शुरू किया कि हर एक आदमी के हाथ में वो झंडा हो, तो क्या वो इससे उनकी इसमें नीयत साफ नहीं है। इसके पीछे उनका मिशन जो है अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना या सन 24 की जीत के लिए ये तैयारी है। आरएसएस के लोग उस वक्त कहाँ थे जब हिंदुस्तान कुर्बानी दे रहा था। हिंदुस्तान पूरा मिलकर कुर्बानी दे रहा था, सबने, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर कुर्बानी दी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो आदमी की वफादारी और जो नापी जाएगी वो कुर्बानी से नापी जाएगी, न कि सिर्फ झंडा लगाने से। तो शफीकुर रहमान को आप सुन रहे थे। आरएसएस के नागपुर ऑफिस पर क्यों नहीं लगता तिरंगा, ये भी उन्होंने कहा। कुर्बानी के आधार पर नापी जाएगी देशभक्ति, ये तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही है। संकेत मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, ये जो बयान दिया गया है क्या मायने इस बयान के निकाले जाएं जो एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की ओर से दिया गया? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश की सियासत के वो चेहरे हैं जो आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर जहां पूरा उत्तर प्रदेश तिरंगा यात्रा निकाल रहा है आज और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी दौरान शफीकुर रहमान का इस तरह का बयान। ठीक है संकेत, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश त्रिपाठी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये जो बयान दिया गया शफीकुर रहमान बर्क की ओर से, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? उनका कहना है कि आरएसएस के नागपुर ऑफिस पर क्यों तिरंगा नहीं लगता, कुर्बानी के आधार पर क्या देशभक्ति नापी जाएगी? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क की उम्र ज्यादा हो गई है और मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं या तो वो खबरों से अपडेट नहीं होते हैं या उनको अपनी आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। संघ के मुख्यालय पर तब से तिरंगा लग रहा है जब से किसी भी सामाजिक संगठनों को तिरंगा लगाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिल गई है। इसलिए इस प्रकार की वाहियात बातें करके समाज में भ्रम फैलाना बंद करें। राकेश जी, उनका ये कहना है कि बीजेपी 2024 की तैयारी अपनी तिरंगा यात्रा के जरिए कर रही है। नहीं, तिरंगा यात्रा के जरिए कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन अगर उनको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में लाभ मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी को किसने मना किया है? क्यों शफीकुर रहमान बर्क लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे उनका राजनीतिक नुकसान होता है? तिरंगों के लेकर के और अखिलेश यादव जी क्यों दंगा फैलाने की बात करते हैं? क्यों तिरंगे को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां लगातार शफीकुर रहमान बर्क हो या जियाउर रहमान बर्क हो, समाजवादी पार्टी के अलग नेता उसको लेकर के अपमानजनक बातें करने का काम करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये सबके लिए है कि ये तिरंगा सब लहराएं, किसी जाति के हो, किसी पंथ के हो, किसी राजनीतिक दल के हो, किसी विचारधारा के हो, अमीर हो या गरीब हो, बच्चे हो या जवान हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, सबको लगाना है। बिल्कुल, सबको आजादी का जश्न मनाना चाहिए और सभी के लिए ये तिरंगा यात्रा है जो देश भर में इन दिनों निकाली जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश त्रिपाठी जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी विपक्ष को पीछे करना चाहती है और 2024 की अपनी तैयारी कर रही है, ये कहना है एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का। आजादी के वक्त कहां था आरएसएस, बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं और शफीकुर रहमान बर्क का वो बयान भी हमने आपको सुनवाया। तो एसपी सांसद की तरफ से ये कहा गया है और तिरंगा यात्रा से 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देखिए, ये जो बयान दिया गया है, आप खुद देखिए कि ये कहना कि
तैयारी चल रही है तिरंगा यात्रा के जरिए 2024 की। तो हमारे साथ राकेश त्रिपाठी अभी जुड़े थे, अनुराग भदौरिया जी, उनका ये कहना है कि तो ये तैयारी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर लेती? हेलो अनुराग जी, आवाज मिल रही है आपको? उनका देखिए, उन्होंने जो बोला वो आप नहीं समझ पाए। उन्होंने बोला ये जो भारतीय जनता पार्टी है किस तरह की राजनीति कर रही है कि लोकसभा में सिर्फ बीजेपी के सांसदों को बुलाया तिरंगा यात्रा निकालने के लिए, समाजवादी और विपक्ष के नेताओं को उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? और बाद में कहते हैं देखिए विपक्ष के नेता नहीं आए तिरंगा यात्रा में। तो क्या लोकसभा स्पीकर की या जो वहाँ पे जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर होते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आइए सब एमपीज, आइए सब सांसद, आइए हम लोग मिलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे? ये बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? स्पीकर को पार्लियामेंट में ये बात बोलनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए? आइए सब लोग मिलके तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता।